पा रही हूँ। फिर टफ जॉब है, बहुत ज़्यादा टफ जॉब है, तो मैं ये हाउस वाइफ से ऊपर उठना है। जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियोस भी डाल रही हूँ ना, तो मुझे कभी कभी ऐसा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और लॉन्ग ब्लॉग में। तो ये वाला ब्लॉग ना सारे ब्लॉग से अलग हटके है। इसमें मतलब मैं आपको अपनी थोड़ी बहुत चीज़ें शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि हाँ, मैं एक इंजीनियर हूँ। मतलब मैं ये बोलूँगी इंजीनियर हूँ नहीं, मैं इंजीनियर थी, क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया इंजीनियरिंग करे हुए। और क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था, मतलब सब ऑलमोस्ट मैं भूलती जा रही हूँ जब से मैं हाउस वाइफ की कंडीशन में आई हूँ। तो मेरी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा ही उतार चढ़ाव आए हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, मेरे हिसाब से मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही उतार चढ़ाव थे। क्योंकि जब मेरी 12th हुई थी, तो वैसे भी मुझे कोई गाइड करने वाला ज़्यादा था नहीं। मतलब मेरे पेरेंट्स का ऐसा था कि पढ़ो, है ना, पढ़ो, जॉब लगाओ, ऐसा था। तो मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो 10th होने के बाद मैंने मैथ्स ले ली, और मैथ्स ले तो ली, बट मुझसे नहीं हो रहा था। मैंने बहुत ट्राई करा, मुझसे नहीं हो रहा था। मैंने जिस तरह से करके 12th कर ली। उसके बाद सब ने बोला कि ये करो वो करो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कोई बताने वाला नहीं था कि क्या करना चाहिए। फिर ऐसे ही सब लोगों ने बोला मैथ्स ली है तो इंजीनियरिंग कर लेनी चाहिए। तो बस जैसा सबने बोला मैंने वैसे ही करा। मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अब एडमिशन ले लिया, अब मेरी इंग्लिश वगैरह भी इतनी अच्छी थी नहीं, लेकिन लकीली मुझे मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे मिले थे, जिन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा ही हेल्प करी थी। तो धीरे धीरे मैंने जैसे तैसे करके 4 साल निकाल लिए, अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली। फिर लकीली मेरा कैंपस भी हो गया था, लेकिन किसी कारणवश मैं ज्वाइन नहीं कर पाई। फिर मैंने सोचा ले चल, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे सारे फ्रेंड्स कोई ना कोई कंपनी में जॉब करते थे, आज बहुत अच्छी पोजीशन पे वो लोग पहुंच गए हैं। और मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई चीज़ मैं नहीं कर पा रही, तो चलो ठीक है, गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करते हैं। एक्चुअली मेरे घर में भी ना ऑलमोस्ट सब लोग गवर्नमेंट में हैं, तो मुझे भी ऐसा लगा कि चलो गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करते हैं, गवर्नमेंट के एग्ज़ाम निकालेंगे। मतलब 1-1.5 साल मैंने लग के बहुत पढ़ाई करी, मैंने कोचिंग भी करी, मैंने एक आध एग्ज़ाम भी दिए। मैं ये नहीं बोलूँगी मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, मैंने कुछ कुछ एग्ज़ाम भी दिए, पर मेरा हुआ नहीं ना। तो मुझे ना इतनी ज़्यादा डिमोटिवेशन हो गई थी, इतनी ज़्यादा डिमोटिवेशन हो गई थी कि मैं किताब लेके बैठी थी ना, मुझे पढ़ने की इच्छा नहीं होती थी। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर घर वालों ने बोला कि जैसे अभी तू घर पर, मैं मतलब अपनी कोचिंग वगैरह सब छोड़ छाड़ के मैं पहुंच गई घर पे। तो घर पे मैं अपनी तरफ से पढ़ने का ट्राई कर रही थी, पर पता नहीं क्यों मन ही नहीं लगता था। ऐसा लगता था पता नहीं क्या पढ़ रही हूँ, होगा नहीं होगा, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आता था। मतलब जो फोकस होता है ना, उसकी पता है बहुत कमी हो गई थी। मतलब मैं फोकस ही नहीं कर पा रही थी किसी चीज़ पे। फिर उसके बाद घर वालों को लगा कि मतलब बहुत लोनली फील कर रही है, घर ही घर में है। तो घर वालों ने मेरे, जिसमें मैंने स्कूलिंग की थी ना, उसी में मेरा वो करवा दिया एज अ टीचिंग। तो मैं वहाँ मैंने पढ़ाना चालू करा। मैंने पढ़ाया, मुझे अच्छा लगता था। मतलब मैं स्टार्टिंग में जब मैंने ज्वाइन करा था स्कूल, तो मुझे नहीं समझ आता था क्या करना है क्या नहीं, लेकिन ना पढ़ाते पढ़ाते मुझे अच्छा लगने लगा था। तो फिर मेरा एक फोकस बना कि ले चल अपन टीचिंग, हाँ टीचिंग से रिलेटेड करेंगे। तो इसलिए सब लोगों ने बोला कि बीएड कर ले। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अच्छा है, मुझे भी पढ़ाना अच्छा लग रहा है, तो बीएड कर लेते हैं। तो मेरी बीएड हो गई 2 साल, अच्छे नंबरों से मैं पास भी हो गई। फिर वही मैंने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन फिर चालू करी। मैंने कहा टीचिंग की प्रिपरेशन चालू करते हैं, फिर चालू की। फिर बीच में शादी की बात होने लगी। ऑब्वियसली एज हो जाती है तो घर वालों को टेंशन होने लगती है कि नहीं, अब लड़की की शादी कर देनी चाहिए। तो बस शादी वगैरह की बात होने लगी, तो फिर फोकस डगमगाने लगा। फिर कोरोना के टाइम में मेरी शादी हो गई। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है। मतलब वो मतलब बोलते हैं कि तुझे जो करना है वो कर, है ना। तो मैंने शादी होने के बाद 1-1.5 साल फिर पढ़ाई करी थी। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम भी दिए थे, सच बता रही हूँ। बट पता नहीं, पता नहीं हो ही नहीं रहा है मुझसे। मैं समझ नहीं आ रहा था कि क्या कर रही हूँ मैं। मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था मुझे। मुझे ना पेंटिंग का बहुत शौक है। मैं पेंटिंग वगैरह मतलब ठीक ठाक बना लेती हूँ। तो मुझे ना उसमें कुछ आगे करना था, पर मैं उसमें भी कुछ नहीं कर पाई। मुझे ऐसा लग कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं क्या इतना
पढ़ लिया मैंने, इतनी सारी चीज़ें कर ली, मैं क्यों कुछ नहीं कर पा रही हूँ। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरी बेटी, मतलब मेरी शादी को 1 साल हो गया था, मैं प्रेग्नेंट थी। फिर मैंने यूट्यूब चैनल चालू करा था, इससे पहले यूट्यूब चैनल चालू करा था। उसमें ना मैं अपने, जैसा ये है ना, उससे रिलेटेड ही था, मतलब उसमें फूड से रिलेटेड चीज़ें मैं बताती थी। पर मेरी बेटी, मैं प्रेग्नेंट थी, इस चक्कर में मैं उसको अच्छे से कंटिन्यू कर नहीं पाई थी। ठीक है, तो मैंने सोचा था कि मिनी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी ना, फिर अच्छे से स्टार्ट करेंगे, है ना। फिर मिनी बड़ी हुई, फिर उसको संभालना करना, सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही थी। और फिर मैंने सोचा भी कि मैं एज अ प्राइवेट जॉब कर लूँ, लेकिन फिर बच्चे को कौन संभाले। तो ऐसा है ना कि मेरी चॉइस नहीं है हाउसवाइफ बनना, मतलब मैंने कभी नहीं चाहा था कि मैं हाउसवाइफ बनूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हाउस वाइफ ही बन के रह जाऊँगी। मैं ये नहीं कह रही कि हाउसवाइफ बहुत बेकार चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है यार, बहुत। लेकिन खुद का होता है ना, अंदर से जो इच्छा होती है कि नहीं हमें कुछ करना है। अभी भी कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियोस भी डाल रही हूँ ना, तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या ये ठीक है, लेकिन मैं इसको छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि मेरी बहुत सारी चीज़ें जो मैं छोड़ चुकी हूँ। जैसे मैंने इंजीनियरिंग करी, उससे रिलेटेड जॉब नहीं करी, छोड़ दी। मैंने गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करी, फिर बीच में छोड़ दी। फिर मैं टीचिंग चालू करा, वो भी मैंने बीच में छोड़ दिया। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं चीज़ें बीच में छोड़ रही हूँ ना, तो हो सकता है इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं मान रही हूँ मेरा यूट्यूब में कुछ भी नहीं हो रहा है, और मैं मान के भी नहीं चल रही हूँ, लेकिन मैं अब इसको छोड़ना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि नहीं, मैं ये करूँ। तो हाउसवाइफ ऐसा है कि मुझे बुरा फील नहीं होता कि मैं हाउसवाइफ, मुझे अच्छा लगता है, मैं घर के काम करती हूँ, मुझे अपने बच्चे को संभालना, ये सब चीज़ें करना मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इसके साथ साथ ना मुझे ऐसा लगता है कि और भी कुछ करना चाहिए ना यार। घर पे आप पूरा टाइम, आपको फ्री टाइम भी मिलता है कि आप कुछ तो करो, तो वो थोड़ी सी कमी हो रही है। तो यार क्या हो रहा था, लेकिन मन बहुत भारी भारी सा हो जाता है कभी कभी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी बातें शेयर करूँ, शायद किसी को मेरी बातें रिलेटेबल लगे, मतलब किसी और को भी मेरे जैसा ऐसा फील हो रहा हो शायद। तो मैंने सोचा कि शेयर करनी चाहिए। नहीं, क्योंकि कोई आपके सामने बैठा होता है ना, तो आप इतने अच्छे से सामने वाले को सारी बातें शेयर नहीं कर पाते हो। अभी क्या ना, मेरे दिल से सारी बातें निकल रही, मतलब जो जो मन में है ना, सब मैं बोलती जा रही हूँ। और ये चीज़ अगर कोई मेरे सामने बैठा हो, तो मुझे लगता है कि कोई मेरे सामने बैठा है, तो शायद मैं सोच समझ के बोलती हूँ। मैं जानती हूँ ये वीडियोस कितने लोगों तक पहुँचेगी मुझे नहीं पता, लेकिन शायद किसी को रिलेटेबल लगे तो कमेंट ज़रूर करना, जिसको मेरे से ये रिलेटेबल लगे। तो या ये मेरी जर्नी थी, इंजीनियर से मैं हाउसवाइफ बन गई। देखो, कोशिश यही है कि हाउसवाइफ बन के नहीं रहना है, आगे और बढ़ना है। और हाउसवाइफ रहते हुए भी हम बहुत चीज़ें कर सकते हैं, ये मैंने सीखा है। मैं बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ, मुझे ये चीज़ समझ में आई। जैसे जो लोग बोलते हैं ना कि हाउसवाइफ सिर्फ घर में रहना, घर के काम करना, नहीं, बहुत बड़ी ड्यूटी होती है, सारी चीज़ें आपको संभालनी है। उसके बाद उससे अलग हट के आपको कोई और काम करना है। जैसे आप हाउसवाइफ हो, आप पूरा काम कर रहे हो, घर का, बच्चे को भी संभाल रहे हो, उसके बाद आप यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो, उसकी एडिटिंग कर रहे हो, बहुत सारा काम हो जाता है। तो टफ जॉब है, बहुत ज़्यादा टफ जॉब है। तो मैं ये नहीं मानूंगी कि मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अगर ये चीज़ बहुत अच्छे से कर सकती तो मैं और दूसरी चीज़ भी बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। लेकिन बस ये है कि ना, कुछ फोकस की कमी है शायद मुझ में, जो मैं कोई चीज़ कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ, बीच में छोड़ देती हूँ। इससे पहले एक यूट्यूब चैनल था मेरा, वो भी मैंने बीच में छोड़ दिया। तो हाँ, मेरी गलती थी, लेकिन अब हाउसवाइफ से ऊपर उठना है। तो प्लीज़ गाइस, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे ना, सॉरी अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अगर पसंद आए तो। मैं ना आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अगर आपको कुछ अलग तरह से वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।